हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास में हमने कालीबंगा के प्राक हड़प्पा कालीन चरण के बारे में पढ़ा और इस क्लास में हम द्वितीय चरण के रूप में हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के उत्तरी भाग में विकसित प्राचीन प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता बाढ़ या भूकंप के प्रभाव से विनाश की गर्त में समा गई, लेकिन इसके बाद सरस्वती और द्रदर्शी नदियों की घाटियों में पुनः कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता हड़प्पा से पूर्व की कालीबंगा सभ्यता से अधिक विकसित और श्रेष्ठ थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ भी 2 टीलों के प्रमाण मिले हैं। पहला है पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में गढ़ी या दुर्ग के अवशेष मिले हैं उत्खनन में, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समकालीन थी और यह चारों तरफ से एक परकोटे से सुरक्षित थी। पूर्वी टीला निचले मैदान में है जहां बस्तियां थी विकसित रूप से और यह भी परकोटे से सुरक्षित था। इस तरह कालीबंगा सभ्यता की विशेषता थी कि यहाँ पर दोनों क्षेत्रों में दोहरे परकोटे की व्यवस्था थी। पश्चिमी टीले के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ताकि अगर आपके बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको लिख पाएँ। पश्चिमी टीले पर दुर्ग की जो प्राचीन मिली चारों ओर, उसकी आकृति समचतुर्भुजाकार थी। दुर्ग के परकोटे के निर्माण में 2 प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया, बड़े आकार की ईंटें और छोटे माप की ईंटें। दुर्ग के दक्षिण भाग में कच्ची ईंटों और मिट्टी से बने चबूतरे मिले हैं। चबूतरे एक दूसरे से गलियारों के द्वारा अलग किया गया है और जो चबूतरे मिले हैं उनमें से एक चबूतरे पर कुआं और 7 अग्नि वेदिकाएँ जिनकी आकृति आयताकार कुंडनुमा थी वो उत्खनन में मिली हैं। अग्नि वेदिकाओं के मध्य में बेलनाकार स्तंभ व कोयले कोयले की भस्म मिली है तथा कुछ अन्न के दाने मिले हैं। इसी तरह बनवाली, राखीगढ़ी और लोथल से भी ऐसी ही अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। पश्चिमी टीले पर जो दुर्ग मिला है उसमें प्रवेश के 2 द्वार थे, एक था उत्तर दिशा में और दूसरा दक्षिण दिशा में। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी द्वार जो था वो अभिजात वर्ग के प्रवेश के लिए था और दक्षिणी द्वार से आम जनता का प्रवेश होता था। पूर्वी टीला जो निचले मैदान में स्थित था, इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है इसकी प्रमुख विशेषता नगर निर्माण। इस सभ्यता में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए। इन नगरों का निर्माण परकोटे के भीतर ही हुआ और इसकी जो बसावट थी नगर की वो शतरंज के पट्ट जैसी व्यवस्थित थी। उत्खनन में 8 मार्ग मिले हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली चौड़ी सड़कें थीं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें मुख्यतः 5 मीटर से 7.20 मीटर तक चौड़ाई इनकी मानी जाती है। सड़कों को पक्का बनाने का इस सभ्यता में प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ नाली के अवशेष नहीं मिले हैं। मकानों के परनाले जो लकड़ी या पक्की ईंटों से बनते थे का निकास सड़कों में दबे हुए शोष गर्तों में होता था, जिनकी आकृति कैसी होती थी, गोलाकार होती थी। दूसरा है पूर्वी टीले की प्रमुख विशेषता भवन निर्माण कला। कालीबंगा की सभ्यता में जो नगर निर्माण मिला है वो शतरंज पट्ट के समान होने के कारण प्रत्येक मकान का निकास 2-3 मार्गों पर होता था। दूसरी प्रमुख विशेषता कालीबंगा में जो भवनों के द्वार थे सड़कों पर न खुलकर सीधे गलियों में खुलते थे। मकानों के भीतर आंगन होते थे और तीनों तरफ कमरे होते थे। कमरों का फर्श जो था वो कच्चा होता था और उसको थोड़ा सा पक्का बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का लेप कर दिया जाता था।
गंदे पानी के निकास के लिए मिट्टी के गोल बर्तनों से नालियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर फर्श मुख्यतः कच्ची ईंटों का होता था, जिसमें कुछ अलंकृत ईंटें मिली हैं। छतें भी कच्ची होती थी। सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं मकानों में, और चूल्हे और कुएं के मकान भी मिले हैं, जो पारिवारिक व्यवस्था को इंगित करता है। तीसरी विशेषता है मिट्टी के बर्तन। कालीबंगा की सभ्यता के दूसरे काल में भी खुदाई में कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जैसे खाना पकाने के, अनाज रखने के, छानने, धार्मिक अनुष्ठान के बर्तन, चाक पर। और जो इन बर्तनों का निर्माण था वो चाक पर किया जाता था, जो पतले और हल्के बर्तन थे। अलंकृत भी होते थे और सादा भी होते थे, दोनों तरह के बर्तन होते थे। अलंकरण हेतु बर्तनों पर मछली, बतख, हिरण, कछुए आदि का चित्रण किया जाता था। कालीबंगा से अवतल चक्की, सालन पत्थर और सिलबट्टे के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अगली प्रमुख विशेषता है यहाँ की पूर्वी टिरे की मुद्राएं। हड़प्पा सभ्यता से समानता रखने वाली यहाँ कुछ मुद्राएं मिली हैं, जिन पर चित्रण हुआ है। ये मुद्राएं घिया पत्थर, तांबा, कांचली मिट्टी आदि की बनाई जाती थी, और इनकी लिपि दाईं से बाईं और थी, और कभी कभी इन मुद्राओं पर सर्पाकार शैली में भी लिखा जाता था। अगला यहाँ पर विशेषता है दाह संस्कार विधि। कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में तथा बस्ती के दक्षिण में कब्रिस्तान मिला है। कालीबंगा के कब्रिस्तान में प्रतीकात्मक समाधान के अवशेष मिले हैं। अंत्येष्टि के तीनों प्रकार, जैसे पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार के प्रमाण। आयताकार और अंडाकार गर्तों में शवों को सीधा लिटाया जाता था। वृत्ताकार गर्तों में समाधान, आयताकार और अंडाकार गर्तों में मृदभांड निक्षेप। इस तरह से शवाधान करने की तीनों प्रणालियाँ यहाँ प्रचलित थी। जो अन्य सामग्री यहाँ मिली है वो है बैल की खंडित मूर्ति, घिया और तांबड़े के मनके, आक्रामक सांड की मूर्ति, हड्डी की सलाई, मेसोपोटामिया के मोहरे, भग्न वेदिकाएँ, पहिए और मिट्टी के खिलौने, मिट्टी की चूड़ियाँ और कड़े, शतरंज और चौसर की गोटियाँ। यह जो कालीबंगा सभ्यता थी, इस सभ्यता धीरे धीरे यह भी विनाश के गर्त में समाई। इस सभ्यता के विनाश के संदर्भ में कहा जाता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का विनाश नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बाढ़ से लाई गई कछार भूमि की परत नहीं मिली है। वर्षा की कमी, रेतीले भूमि में उगने वाले वृक्षों और झाड़ियों की अधिकता से नदी में पानी की कमी हुई तथा बहाव क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, जिससे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन में कमी होती गई और धीरे धीरे यह सभ्यता विनाश की ओर अग्रसर होती गई। तो बच्चों, आपको जब कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हो तो छोटे क्वेश्चन की और बड़े क्वेश्चन दोनों अपने दिमाग में रख के इस चैप्टर को पढ़ना है। ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िए कि किस तरह से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और छोटे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। कालीबंगा का प्रथम काल और द्वितीय काल दोनों की विशेषताओं को बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज किसने की, यहाँ मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, वो आपसे छोटे क्वेश्चन में एक लाइन के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। थैंक यू।